हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों अगर आप यूपी होम गार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साथियों मैं यहाँ डेली एक प्रैक्टिस सेट यूपी होम गार्ड से संबंधित करा रहा हूँ। मैं आपको वही प्रश्न करा रहा हूँ जो हर बार किसी न किसी परीक्षा में रिपीट हो चुके हैं, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ रिपीटेड प्रश्न ही मैं आपको कराता हूँ। और ये आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर है 9 है। इससे पहले मैं आपको 8 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो कृपया चैनल में जाके उस वीडियो को जरूर देखें, ताकि आपकी जीके जीएस अच्छी हो सके और आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए मैं आपसे बस इतना ही बोलूँगा, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों तो आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है, ओणम का पर्व प्रमुख रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। जो ओणम त्योहार है ये किस राज्य में मनाया जाता है, तो कहाँ, ये केरल में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हमारा हो जाएगा केरल। अगला क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 2, आईसीएआर केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ये कहाँ, ये शिमला में स्थित है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 3, जल चक्र को डैश भी कहा जाता है। जल चक्र को और किस नाम से भी जाना जाता है, तो किसे, जलीय चक्र, कुछ नहीं, जलीय चक्र के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। साथियों अगला क्या है, यहाँ पर हमारा जो प्रश्न नंबर 4 है ये क्या कह रहा है, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब हुआ था। शेर शाह सूरी और जो हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध है ये 1540, कब, 1540 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 5, भारतीय संविधान का भाग 4A निम्नलिखित में से कितने मौलिक कर्तव्यों हेतु प्रावधान करता है। हाँ 4A, तो कितने, 11 मौलिक कर्तव्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या है प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिक्का खिताब दिया था। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिक्का खिताब किसके द्वारा दिया गया था, तो यहाँ पर कहीं जनरल अयूब खान है, जनरल अयूब खान ऑप्शन नंबर डी में है, तो यही राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या साथियों, यहाँ पर जो हमारा प्रश्न नंबर 7 है ये क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाता है, किसमें है, ऑप्शन नंबर बी है, तो यहाँ टिक कर देंगे। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 8, प्रस्तावना के अनुसार आरबीआई में डैश से सबसे अधिक डिप्टी गवर्नर नहीं हो सकते। किससे अधिक डिप्टी गवर्नर नहीं हो सकते, कितने, 4 डिप्टी गवर्नर आरबीआई में रख सकते हैं, लेकिन इससे अधिक नहीं रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सही है। कौन सा प्रावधान सही है, तो कौन सा है बताइए। भाग 2 में क्या है, नागरिकता, ये गलत हो जाएगा। भाग ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्धारित तत्वों से संबंधित है, हाँ डीपीएसपी से संबंधित है, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्या साथियों, यहाँ पर जो हमारा प्रश्न नंबर 10 है ये क्या हो जाएगा, संगीतकार तुलसीदास बोरकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है। तो किसका, इनका संबंध हारमोनियम से है, किससे, हारमोनियम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है, आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबज किस राज्य में है। आदिल शाह का जो मकबरा है ये कहाँ है, ये तो जो ऑप्शन नंबर हमारा 11 है इसका आंसर साथियों क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका आंसर क्या जाएगा, कर्नाटक। कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हमें याद रखना है। अगला क्या साथियों, यहाँ पर हमारा जो प्रश्न नंबर 11 है वह है, सॉरी 12 है, क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर हमारा 12 है, क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से
कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान है? राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 के तहत लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर साथियों हो जाएगा। अगला क्या है? 13 प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस शैली से है या किस शैली की प्रवर्तक थी, ये आपको बताना है। तो किसके? ठुमरी शैली की प्रवर्तक कौन थी? गायिका गिरिजा देवी। आपको याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 14 है, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के निष्कर्ष के अनुसार केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं के साथ लिंगानुपात सर्वाधिक है। अच्छा, क्या पूछा है? सबसे कम लिंगानुपात। तो सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है? तो हरियाणा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपको टिक कर देना है। अगला क्या है? 15 उस नदी का चयन करें जिस पर सिंगुर बांध का निर्माण किया गया है। सिंगुर बांध का निर्माण कहाँ किया गया है बताइए? तो कहाँ? कावेरी नदी पर। ऑप्शन नंबर बी आपको टिक कर देना है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साथियों क्लास को पूरा देखते रहें क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका कोई भी प्रश्न छूटे ना। अगला क्या है? 16 समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब पार्श्विक और उल्टा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है? 16 खानवा का युद्ध डैश और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। खानवा का युद्ध किसके? बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आप लोग ऐसे प्रयास करते रहे तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आप उस लेवल पर पहुंच जाएंगे जहां पर लोगों ने उम्मीद नहीं की होगी। ठीक है, तो मैं आपसे यही चाहता हूं कि आप अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें। चलिए अगला क्या कह रहा है हमारा? औरंगजेब ने किस अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया? तो कब उन्होंने किया था? 1656 से 1608। 1656 से 1608 ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। साथियों कहीं कहीं पर 1607 भी दिया गया लेकिन 1656 से, तो ये ऑप्शन अपने आप गलत हो जाएगा, इसको टिक नहीं करना है। अगला क्या है? जो हमारा प्रश्न नंबर 19 है, ये क्या कह रहा है? मानव नेत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? 19 का आपको आंसर बताना है। तो क्या है? नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है। यही सही है, नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है। अगला क्या है? 20 नंबर, भारत में बीज फसल बीमा की शुरुआत कब हुई थी? वो बीज फसल बीमा योजना की शुरुआत 1991-92 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है? 21 भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रशासनिक न्यायाधिकरण से संबंधित है? प्रशासनिक न्यायाधिकरण से संबंधित है। 21 का आंसर क्या जाएगा? आर्टिकल 323 का सब क्लोज ए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों इसमें बीच में एक साइड छूट गई है, वह ऐड नहीं हो पाई है, तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं। तो चलिए अगले प्रश्न कर लेते हैं। निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति की कौन सी माप सबसे अधिक और तरल है? तो कौन सी? M1 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? 40 भारत में गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना किस 5 ईयर प्लान की योजना, मतलब किस 5 ईयर प्लान में बताया गया था? तो कौन से? 5वीं पंचवर्षीय योजना, मतलब 5वीं 5 ईयर प्लान में ये मतलब कि एक उद्देश्य रखा गया था। अगला क्या है? 21 साइखोम मीराबाई चानू एक हैं, तो ये क्या? ये भारोत्तोलक हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्या कह रहा है यहाँ पर हमारा जो प्रश्न नंबर 22 है, ये 42 उत्तर प्रदेश के किस जिले को यूरेनियम के सीमित भंडारों की खोज के लिए जाना जाता है, जो बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ? ललितपुर में यूरेनियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है? 43 उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र
तो कहाँ, वाराणसी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, इंटरनेशनल जो राइस मतलब हाँ अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये कहाँ, मनीला फिलीपींस, मनीला फिलीपींस में हो जाएगा, तो आपको याद रखना है। अगला क्या है, 44 हमारा क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से है, तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 25 से 28 तक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है, 45, भारत का पहला अश्व रोग मुक्त केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, भारत का पहला अश्व रोग मुक्त केंद्र ये कहाँ, आरबीसी सेंटर एंड कॉलेज मेरठ, आरबीसी सेंटर एंड कॉलेज मेरठ, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है, यहाँ पर जो हमारा प्रश्न नंबर 46 है, ये क्या कह रहा है, भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है जो रसायनों के मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव की खोज करता है, तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है, तो इसका आंसर आप लोग बताते रहिए। तो कहाँ, लखनऊ में है भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान। अगला क्या है, 47, अंतर्मुखी व्यापार रणनीति में घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए उपयोग की जाने वाली स्वच्छता के दो मुख्य रूप क्या हैं, स्वच्छता के दो मुख्य रूप क्या है, ये आपको बताना है। तो क्या, प्रशुल्क और मूल्य नियंत्रण, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, जो आर्टिकल 43 है, राज्य में व्यक्तिगत एवं सहकारी आधार पर कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा, यह डैश सिद्धांतों पर आधारित एक निदेशक है, किस सिद्धांत पर आधारित एक निदेशक है, तो किस पर, उत्पादवाद, उदारवादी होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्या है, 49, जुलाई 2025 में भारत के पहले हाइड्रोकार्बन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण कहाँ किया गया, ये कहाँ किया, कोलकाता में किया गया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है, 50 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ठंडी और संपीड़ित होने पर गैस से अतिक्रांतिक तरल अवस्था में बदल सकती है, कौन सी, तो कौन सी, हाइड्रोजन, नहीं, हाँ हाइड्रोजन ही बदल सकती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। साथियों, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो कृपया क्लास को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूला करें, क्योंकि मैं आपसे बोल चुका हूँ कि मैं आप लोगों के लिए बहुत अधिक प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपका सिलेक्शन इस बार हो जाए यूपी होमगार्ड में। तो इसीलिए वीडियो को अभी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर जरूर करते रहिए। अगला क्या है, 51, भारत के निम्नलिखित में से किस देश के साथ सीमा खुली है, तो नेपाल के साथ खुली हो सकती है, चाइना, म्यांमार, पाकिस्तान के साथ नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है, 52, कोडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित है, या कहाँ है कोडनकुलम, तो ये तमिलनाडु में कोडनकुलम, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, 53, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.1 करोड़ भी थी, जिसमें महिला की जनसंख्या, महिला तो 48.5% महिलाएं थीं। अगला क्या है, 54, भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश मौलिक अधिकारों को लागू करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक मूल अधिकार क्षेत्र देता है, तो कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 32 देता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या करें, इसरो द्वारा 2025 में प्रस्तावित शुक्रयान फर्स्ट मिशन का मुख्य उद्देश्य किस सतह की, अरे जब शुक्र आ गया तो शुक्र ग्रह ही होगा। अगला क्या है, 56, क्रिप्स मिशन बाद में कब आया, तो 1942 में आया, कब, 1942। अगला क्या कह रहा है, वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग कब हुई थी, तो 3500 वर्ष पहले हुई थी। 58 क्या है, भारत और किस देश ने वर्ष 2026 को ड्यूअल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की है, फ्रांस होगा, कि फ्रांस के साथ अभी हमारे समझौते बहुत अधिक मात्रा में हुए हैं। अगला क्या है, 59, क्या कहना है, फोर्ट रपा यात्रा और मांडो महोत्सव का संबंध किस राज्य से है, तो कहाँ से,
MP हो जाएगा मध्य प्रदेश। 60 भारत में वित्तीय वर्ष 1 मार्च से लेकर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है 61 रण उत्सव। जब रण आ गया है तो ये कहाँ हो जाएगा? रण उत्सव कहाँ है भैया? रण उत्सव तो ये कहाँ? अंडमान में मनाया था रण उत्सव। अगला क्या है 62 द्रव बहते हैं और आकृति बदलते हैं, वे दृढ़ नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें डैश भी कहा जाता है। इसलिए उन्हें डैश में तरल भी कहा जाता है। अगला क्या है 63 तीव्र आर्थिक विकास के कारण निम्नलिखित में से किस वर्ष से भारत की गरीबी अत्यंतिक कमी आने लगी है? अत्यंतिक कमी किस में आने लगी? 63 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 1991। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 64 का कह रहा है द्वितीय एंग्लो बर्मा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो कब? 1852 में लड़ा गया था। 1852 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। मैं आपको बता दूं कि कल जो जैसे आपको पता है कि सुबह 7 बजे वीडियो हमारी आ जाती है, क्लास सुबह 7 बजे आपको मिल जाती है, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप हमारी क्लास को कृपया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी कल की क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।